तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आ गया हूँ फिर से हेवनली डेमन कल्टीवेशन सिमुलेशन का अगला पार्ट लेके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हमारे एमसी ने फिर से वापस रिटर्न दे दिया होता है और वो गोंडमा के सामने खड़ा होता है। सिस्टम पे वही 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, चाहे तो आप लोग इसे पॉज करके देख सकते हैं। हमारा एमसी बस एक ही ऑप्शन को देख रहा होता है और सिस्टम पे लिखा हुआ होता है कि गोंडमा के सीक्रेट वॉरियर बने, जियांगहो में स्पेशल पर्सन की हत्या करे, डिफिकल्टी 6 स्टार। चूज किए गए रास्ते की डिफिकल्टी एडवांस है, क्या आप जारी रखना चाहते हैं, एक्सेप्ट या रिफ्यूज। तो हमारा एमसी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो गोंडमा भी बोलता है कि ये कितना अनएक्सपेक्टेड है। तो हमारा एमसी भी देखता है और गोंडमा कह रहा होता है ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें 10 में से 9 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन क्या तुम सच में सीक्रेट वॉरियर बनने का विश करते हो। तो हमारा एमसी चुप रहता है और मुस्कुरा के फिर कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। तो गोंडमा तभी कहता है कि चियोंग गोएंग। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि वो हाँ। तो गोंडमा कह रहा होता है कि इस बच्चे को रिटर्न मून केव में ले जाओ। तो वो बंदा भी हमारे एमसी को देखता है और कहता है कि ये बच्चा सर। तभी वो बंदा लॉर्ड गोंडमा से कहता है कि ये पर्सन मात्र एक वॉरियर प्रतीत होता है जिसका सुप्रीम सम्राट के महल से कोई संबंध नहीं है। रिटर्न मून केव एक ऐसी जगह है जहाँ चुनिंदा वर्ग के लोगों को भी भेजा जाता है और उनमें से ज्यादा की मौत हो जाती है। ऐसे बच्चे को भेजना जिसका अंजाम इतना स्पष्ट है। तो गोंडमा कहता है कि क्या वो खुद नरक में इंटर नहीं करना चाहता। मुझे इस बच्चे में बहुत प्रेरणा मिल सकती है और कुछ मत पूछो और उसे वापस रिटर्न मून केव में वापस भेज दो। उसे पर्याप्त मात्रा में जरूरत उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराओ ताकि उसे किसी चीज का कमी ना हो। तो बोलता है कि ठीक है हम समझ गए हैं। फिर हमारे एमसी को एक जगह पे ले जा रहा होता है। हमारे एमसी से कहता है कि हम यहाँ आ गए हैं और हम देखते हैं कि वहाँ एक केव होता है, वहाँ कुछ लोग खड़े होते हैं। हमारे एमसी से वो बंदा कह रहा होता है ये रिटर्न मून केव एक ऐसी जगह है जिसे गोंडमा ने विशेष रूप से सीक्रेट वॉरियर को ट्रेनिंग करने के लिए बनाया था। ट्रेनिंग प्रोसेस के कुल 3 चरणों में से पहले चरण रूप में यहाँ तुम सहन शक्ति, इंटरनल एनर्जी, वॉर स्किल और इमरजेंसी सीख सकते हो। तभी एक बंदा कहता है कि तुम यहाँ क्या लेकर आए हो। तो बंदा कहता है कि लॉर्ड गोंडमा के ऑर्डर में एक बच्चे को ट्रेनिंग देने के लिए ले आया हूँ, उसे सामान उपलब्ध कराओ। तभी सिस्टम पे लिख के आता है कि आपने रिवर स्वॉर्ड को ऑब्टेन कर लिया है, आपने सिल्वर इमोर्टल पिल को ऑब्टेन कर लिया है, आपने 10 गोल्ड वाउंड मेडिसिन को ऑब्टेन कर लिया है, आपने 3 फायर स्टार्टर्स को ऑब्टेन कर लिया है, आपने 100 फास्टिंग पिल को ऑब्टेन कर लिया है। तो हमारा एमसी ये सब देख के मुस्कुरा रहा होता है। तभी हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि ट्रेनिंग सिंपल है, बस 3 महीनों तक गुफा के अंदर जिंदा रहना। तो हमारा एमसी कहता है कि सिंपल, ये तो आसान है। तो बंदा कहता है कि आसान, अगर तुमको पता होता कि उस केव के अंदर क्या है तो क्या ये शब्द नहीं बोलते। तो हमारे एमसी कहता है कि उसके अंदर क्या है। तो बंदा बताता है कि वहाँ बहुत ढेर सारे मॉन्स्टर्स हैं। ओरिजिनली रिटर्न मून केव एक ऐसी जगह थी जहाँ स्ट्रेंज आर्ट यूनिट अलग जादू टोने और मिस्टीरियस फॉर्मेशन पर शोध करती थी। ये एक ऐसा एरिया था जिसे प्रयोग समाप्त होने के बाद बंद कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि हमने इस प्लेस को ट्रेनिंग मैदान के रूप में नामित किया है और इसका कंट्रोल मेंटेन कर रहे हैं। अंदर प्रोबेबली ऐसी जानवर मौजूद है जिनकी ताकत ह्यूमन की ताकत से कई ज्यादा है, जो अलग मिस्टीरियस नियमों से प्रभावित है। साथ ही जियांगसी जैसी चीजें भी मौजूद है। तुम्हें वहाँ जाकर 3 महीने तक जिंदा रहना होगा। तो हमारा एमसी भी कहता है कि अच्छा मैं समझ गया हूँ। और हमारे एमसी से वो बंदा कहता है कि तुम बहुत काम लग रहे हो, क्या तुमको मेरी कई बात का सही अर्थ समझ आया। तो हमारा एमसी भी कहता है कि हाँ। वो बंदा हमारे एमसी को एक पोटली दे। हमारा एमसी कहता है कि और जहाँ तक सामान की बात है, मैं केवल एक ही तलवार लूंगा, मुझे नहीं लगता कि मुझे अमृत खाना या उपचार करने वाली दवा की जरूरत होगी। तो वो बंदा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि क्या, अरे तुम जिस जगह में एंटर करने वाले हो। तभी हमारा एमसी उसके बात को काटते हुए कहता है क्या ये सर्वाइवल ट्रेनिंग नहीं है, जब दुश्मन के इलाकों में अकेले छोड़ दिया जाए और वो उसका पीछा कर रहे हो। कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि ऐसी आपूर्ति हमेशा उपलब्ध रहेगी। जब तुम खुद इसका एक्सपीरियंस करोगे तभी तुमको इसका एहसास होगा। अंदर इसका हिस्सा तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा भयानक है। फिर हमारा एमसी अंदर आ जाता है और कह रहा होता है कि अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या निकलेगा। अभी सिस्टम पे लिख के आता है डिफिकल्टी लेवल में वृद्धि के कारण फाइट का प्रकार फ्री स्टाइल डिफॉल्ट रूप से उत्पन्न होता है। डिफिकल्टी लेवल में वृद्धि के कारण विशेष टेक्निक का यूज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आप एक सीक्रेट वॉरियर नहीं बन जाते। लड़ाई के तरीके सिमुलेशन और एआई स्पेशल इंसिडेंट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकते हैं। तो हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है क्योंकि मैं पहले से अलग रास्ते पर चल रहा हूँ, इसलिए स्किल और स्पेशल टेक्निक के लिए शर्तें भी बदल गई हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लाइफ में एआई को बुलाने के अलावा मुझे सिस्टम से कोई मदद नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी पिछली मार्शल आर्ट को फिर से हासिल करने या याद रखने की कोशिश नहीं की। इस बार मैं केवल अपने स्किल का यूज करके बिल्कुल निचले लेवल से ऊपर चढ़ूंगा, क्योंकि मैं एक हायर रियलम तक पहुंचूंगा। सिस्टम पे लिख के आता है कि कॉम्बैट टाइप फ्री स्टाइल ऑन कर दिया गया है। तो हमारा एमसी भी कह रहा था कि तू चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा एमसी और अंदर तक जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है हंसते हुए ये तो वाकई बेहद क्रूर है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक उल्फ मॉन्स्टर आ जाता है और हमारा एमसी अपने मन में कह रहा होता है अगर मैं अल्टीमेट डेमन स्टेट में होता तो मैं उन्हें एक ही सांस में मार गिरा सकता था, लेकिन मेरी करंट सिचुएशन में एक छोटी सी गलती भी मौत का कारण बन सकती है। कमजोर लेकिन ये सच में बेहतर है। मेरी बॉडी की हरकतें पहले की तुलना में कहीं ज्यादा धीमी हो गई है, लेकिन मैं
अपनी मूवमेंट की अधिकतम सीमा का अनुमान लगा सकता हूँ। तलवार की गति समान है और अपना स्वord निकाल के कह रहा होता है एक ही झोले में कितनी पावर निहित होती है। यहाँ तक कि डेंटियन एक फ्लो भी और कंट्रोल को खोले बिना ये सटीक रूप से अनुमान लगा सकता है कि कितनी एनर्जी प्रकट हो सकती है। पहले मैं अपनी ताकत की सीमा को पहचान नहीं पाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं खुद को पहले से ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूँ। फर्स्ट हंटिंग जिसमें मुझे पूरी तरह से खुद का सामना करना पड़ा। चलो अपनी सेंसेस को और भी ज्यादा तेजी से फैलाते हैं। मैं इसे सरपास कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि वो उल्फ हमारे एमसी पे अटैक कर देता है और हमारा एमसी उसके अटैक को बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें यही काट डालूंगा और उस पर अटैक करता है, लेकिन हमारे एमसी के अटैक को डॉज करके हमारे एमसी पर अटैक कर देता है, जिससे हमारा एमसी दूर जा रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ बहुत ढेर सारे उल्फ आ जाते हैं और हमारा एमसी भी कह रहा होता है कि ठीक है, शुरुआत कम से कम इतनी तो होनी ही चाहिए, और हंसते हुए कहता है पागलों जैसा। तभी मुझे ट्रांसेंडेंट डेमन बनने के मार की एक झलक दिखाई दे सकती है। चलो तुम सभी के सभी आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि सारे उल्फ हमारे एमसी पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं और हमारा भी तेजी से एक उल्फ के सामने आ जाता है और कहता है कि ये क्या है, और उस उल्फ को हमारे एमसी मार देता है और कहता है ये मेरी आंखों के सामने बन रहा है, एकदम सेम टू सेम सिमुलेशन जैसा। फिर से एक उल्फ हमारे एमसी पे अटैक करता है, लेकिन वो हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड से उस उल्फ को मार देता है और कहता है कॉम्बैक्ट पाथ, क्या ये मेरी पास्ट में प्राप्त अनगिनत एक्सपीरियंस और वॉर रिलेटेड समझ का रिजल्ट है? ये तो बढ़िया है, मैंने उनके लिए एक। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है और हम देखते हैं कि यह बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और हमारा एमसी कह रहा होता है ये आदमी अभी भी आए लोगों से अलग है, मुझे फोकस करना चाहिए। अभी जिस स्पीड से इसने मुझ पर अटैक करा, अभी हम देखते हैं कि हमारा एमसी पे फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारा एमसी बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है और अपने मन में कहता है ये बहुत ज्यादा ही फास्ट है, भले ही मैं कॉम्बैक्ट पाथ को समझ लूं, फिर भी मैं इसकी स्पीड का मुकाबला नहीं कर सकता। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं समय की डेंसिटी बढ़ा सकूं तो जीत की संभावना हो सकती है। समय की डेंसिटी ऑल क्रिएशन के फेयर है। हालांकि जब अपोनेंट की भविष्यवाणी एक पल के लिए भी गलत साबित हो जाती है तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। जब मैंने समय की चेंजेस में कोई चरण प्रवेश करता है तो चेंजेस होने तय है। अनप्रिडिक्टेबल के कारण उस कमीने का समय कम हो गया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है और हमारा तेजी से अपने स्वॉर्ड को उसके मुंह की तरफ फेंक देता है, उसके सर को अलग कर देता है और हमारे हमसे कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, अगर मैं पास्ट के सीक्रेट वॉरियर को चुना होता तो मैं निश्चित रूप से मर जाता। फिर भी इस उल्फ के साथ हुई लड़ाई की बदौलत है मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत समझ गया हूँ उस समय टाइम फ्रीज क्यों टूट गया था। हेवनली डेमन ने एब्सोल्यूट रियलम ऑफ ग्लेशियर ओरिजिन कॉन कंप्रेशन स्पेशल टेक्निक जो अल्टीमेट के लगभग समान एक स्पेशल टेक्निक है और मेरा गला काट दिया। इसका मतलब ये है कि उनके पास समय का जो डेंसिटी था वो मेरे मुकाबले कहीं ज्यादा गहरा और ठीक था। अल्टीमेट डेमन और ट्रांसेंडेंट डेमन के बीच का अंतर होना चाहिए। अगर मैं स्पेशल महासागर को देख रहा था तो डेफिनेटली आकाश के नीचे देख रहा होगा, नहीं शायद वो दुनिया के बाहर से देख रहा था। फिर भी अब आखिरकार बात समझ में आ गई है कि मेरे पास सच में क्या एबिलिटी थी, सिमुलेशन की एबिलिटी, और मैंने अपने पूरे बॉडी से समय को स्थिर करने की क्षमता की प्रकृति को लर्न कर लिया है और मुझे ये भी पता चल गया है कि मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। अगर मैं इसी तरह एक एक करके बुनियादी चीजों को कुचलते हुए आगे बढ़ता रहूं तो वो दिन दूर नहीं है, मैं और भी हायर लेवल तक पहुंच जाऊंगा।